अरे नहीं ससुर जी, मैं नहीं ले सकती आपका, इतना बड़ा है। क्यों? मेरे बेटे का लेती है तो दिक्कत नहीं होती तुझे? अरे उसका कम से कम सिर्फ 5-5.5 इंच का ही तो है, और वो भी अब जाके एडजस्ट हुआ है। पहले दिन तो मुझे सूजन हो गई थी उससे भी। मतलब मेरे बेटे का सिर्फ 5.5 का है हम्म। तो उससे खुश हो जाती है? हाँ, क्योंकि मेरे को तो उसी की आदत है ना, 5.5 की। एक बात बता, अगर तुझे उस चीज की आदत है तो फिर तू मेरे पास क्यों आई? क्यों बोला तूने मुझसे कि ससुर जी मुझे आप वैसे खुश कर दीजिए जैसे आपका बेटा नहीं कर पाता? पर फिर भी पता नहीं, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। आपका बेटा जल्दी दूसरी बार तैयार ही नहीं होता है, फिर कहता है मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है, ज्यादा करोगी तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, मेरा जिम है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना करता है। तू ना मेरे बेटे को ना खुश नहीं कर पाती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। खुश क्या नहीं कर पाती, वो तो मुझे हब्सी बोलता है, भागता है मेरे से दूर। अच्छा। लेकिन एक बात बताऊं, उसका बाप ऐसा नहीं है। उसके बाप को अगर मिल जाए ना दिन भर में 4 से 5 राउंड तो यूं ही मार देगा। और आपका बेटा तो एक राउंड के बाद ही अब थक के सो जाता है, पहले दिन ही उसने 15 बार राउंड लगाए थे। 15 बार? तो मतलब मेरा बेटा जंग जीत चुका है। जंग जीत ली तभी तो शादी कर ली मैंने। तो तू एक काम करना बहू, मेरे बेटे के साथ तो तू बहुत फाइट खेल चुकी है। एक बार मेरे साथ खेल के देखना। अच्छा, छू के देख। पर आप भी अपने बेटे की तरह एक राउंड के बाद थक मत जाना। अरे इन सफेद बालों पे मत जा, हड्डियां अभी भी उतनी जवान है जितनी 25 साल की उम्र में होया करती थी। अच्छा। पर देख लो ससुर जी, कई खोदा पहाड़ और निकला चूहा तो मैं क्या करूंगी? चूहा तो तूने मेरा देख ही लिया कितना बड़ा है। अब तू इसको कैसे झेल पाती है कैसे नहीं, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वैसे मेरी एक सहेली है ससुर जी। कौन सी? अरे है एक सहेली, उसने ना किसी का चूहा लिया था। अच्छा। तो वो कह रही थी वो चूहा ना जल्दी थक गया और जल्दी मुरझा गया। कहीं आपका चूहा तो ऐसा नहीं है? मेरा चूहा एक बार जब खड़ा होता है ना तो उसके बाद बैठने का नाम ही नहीं लेता, उसको जबरदस्ती बिठाना पड़ता है टांगों में दबा दबा के। अच्छा। तो आपका चूहा बहुत उफान मारता है? बहुत उफान मारता है, कई बार तो ऐसी पिचकारी छोड़ देता है। अच्छा, चलो वैसे आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाई थी, अपने बेटे को भी खिला देते। वो तो एक बार के बाद उसको नींद पता नहीं क्यों आने लगती है। अरे हम तो देसी खाना खाते हैं। आप जरूर देसी खाना खाते हो, पर उसको ना आपने, मुझे लगता है ना, कुछ नशे की 2 गोलियां मिला के दी हुई है खाने में, जब देखो नींद मांगता है वो। तो वो सब छोड़, फिर पोज बना। ठीक है। अरे नहीं ससुर जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे क्या हो गया? दर्द हो रहा है। बता, तू ही कह रही थी मुझे पूरे पूरे मजे चाहिए, अब मैं तुझे मजे दे रहा हूँ तो तुझे दिक्कत हो रही है। अब देखो ससुर जी, मेरे को ना इतने बड़े की आदत नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं इसको देख के ललचा के आ तो गई है आपके पास, पर अब मुझे नहीं लग रहा कि मेरे बस की इसको लेना। अरे तेरे बस की नहीं है तो क्या हो गया, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, आप धीरे को बोल के ना, बहुत आपका सामान ही इतना मोटा, अंदर जाते ही मुझे दर्द हो रहा है। तो तू ही बता कैसे करूं, शुरुआत कहाँ से करूं? एक काम करिए ससुर जी, सारा काम आसान हो जाएगा। आप नीचे लेट जाइए, मैं ऊपर आ जाती हूँ। हाँ बात तो ये भी सही है, वैसे भी तू करे या मैं करूं बात तो एक ही है। मैं आपके बेटे के साथ भी ना ऐसे ही करती हूँ, उसको नीचे लेटा देती हूँ, खुद ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि वो जब ऊपर से बहुत तेज करने लगता है ना, फिर मुझे दर्द होता है। ओहो, मतलब गुफा ज्यादा चौड़ी होने का डर रहता है? डर भी और मुझे दर्द भी होता है। खैर को सब छोड़ दे, अब तू एक काम कर, जल्दी आके बैठ जा मेरे ऊपर, फिर देख ये वाला नाग कैसे गुफा के अंदर जाता है। ठीक है, तो आप लेट जाओ। लेट जाऊं? अब उठ के मत भागियो, कहीं पता चले तो उठ के भाग जाए। अरे नहीं, उससे तो गाड़ी अपने कंट्रोल में होती है ना, जैसे चाहे वैसे करो। वैसे तेरी गाड़ी चाहे कितनी भी कंट्रोल में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मेरी गाड़ी कंट्रोल में है। तो अच्छा, बस धीरे धीरे करके ना करवा ले, ठीक चाहे है, फिर वैसे करवा चाहे फिर वैसे। ठीक है, तो फिर लेटो। चल ठीक है, आजा, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस अपनी लुंगी तो उठानी है मुझे। आजा। अरे नहीं ससुर जी, मुझसे नहीं हो पा रहा। अभी भी तुझे दिक्कत लग रही है? और क्या।
तो फिर कैसे करूँ, तू ही बता दे। आपके बेटे का तो घप से अंदर चला जाता है, पर आपका इतना मोटा है ना कि अंदर जा ही नहीं रहा। फंस फंस के जा रहा है। समझ सकता हूँ मैं। तेरा छेद थोड़ा छोटा है और मेरा मोटा है। तू एक काम कर, लेट जा। लेटने के बाद मैं तेरे पीछे से डालूंगा। पीछे से? तब तो मुझे और तकलीफ होगी। तेरी मौसमियाँ देख के ना मुझसे रहा नहीं जा रहा। अच्छा? सच में मन तो ऐसे कर रहा है जैसे इन मौसमियों को चूस जाऊं। अरे मैंने अपनी मौसमियों की बहुत मेहनत करी है, मेरी मेहनत का फल है ये। तेरी मेहनत का फल तो मुझे दिख रहा है, और इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है कि मन कर रहा है कि बस इसके अंदर घुस जाऊं। अच्छा, तो फिर क्या इरादा है ससुर जी? इरादा तो मेरा ठीक नहीं है, लेकिन अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। तो ठीक है, आप मुझे पीछे की तरफ मोड़ो और एक बार और कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वरना आपके बेटे से काम चलाना पड़ेगा। तो इस चीज की टेंशन मत ले, अब ये नौबत नहीं आएगी कि तुझे मेरे बेटे से काम चलाना पड़े। आ जा फिर। ठीक है ससुर जी, मैं पीछे को लेट जाती हूँ, तब आप डालना। और हाँ, पर अब की बार थोड़ा धीरे से करिएगा। अगर तेल की जरूरत है ना तो मैं तेल भी दे दूंगी आपको। ये देखिए तेल रखा हुआ है। अच्छा, सरसों का तेल? हाँ, इससे तो बहुत अच्छा काम होता है। बात तो तू सही कह रही है। अब तू एक काम कर, अब लेट जा तो पूरी तरीके से। देख मैं तेल लगा के डालता हूँ। ठीक है, इससे आसानी भी होगी और मुझे दर्द भी नहीं होगा। हाँ हाँ, तुझे दर्द तो मैं वैसे भी नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी प्यारी सी बहू है। अगर तुझे दर्द होगा तो फिर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी ना जिस चीज की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये तो है। तो फिर तुझे पता है, तेरी सास इस उम्र की थी ना, तो उसे दिन और रात घसीटता था। अच्छा? आज जाकर तू मुझे मिली है, अब तुझे भी दिन और रात घसीटा करूंगा। अच्छा, तो चलिए, पहली बार तो घसीटिए। लेट।